भारत सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के विरोध में बुलडोजर के आगे लेटे पार्षद, विधायक सुमित्र देश को किया नजरबंद। केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू। मसूरी रोड पर खाई में गिरी एक कार, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। जसपुर में पशु मांस के मामले में धरने पर बैठे पूर्व विधायक। साइबर ठगी के मामले की जांच में जुटी काशीपुर पुलिस। किचा में कांग्रेसी नेता पर जानलेवा हमला, कांग्रेसी नेताओं ने कोतवाली में दिया धरना। हल्द्वानी के धनपुरी गांव में गेहूं के खेतों में घूमता दिखा आदमखोर बाघ, दहशत में लोग। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। अतिक्रमण का विरोध करने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। आज से नगर निगम के कुछ पार्षद भी अतिक्रमण के विरोध में उतर गए। एक पार्षद मछली बाजार में बुलडोजर के आगे लेट गए। प्रशासन की इस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए विधायक सुमित्र देश ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को किस आधार पर जनता से मिलने से रोका जा रहा है, इसका जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से आज मुझे अपने आवास पर नजरबंद करना लोकतंत्र की हत्या है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारी मार्केट तोड़ी गई है उसके लिए हमें कोई आवासन नहीं दिया गया और आते ही हमारे बुलडोजर फैला दिया गया। अब बताइए इतने लोग बेरोजगार हैं, कहाँ जाएंगे ये बताइए। इसके लिए ना कोई प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है ना कुछ, सिर्फ यही कहना है ऊपर के ऑर्डर है कहाँ से ऑर्डर है। जब ये इतनी पब्लिक है कहाँ जाएगी ये बताइए आप। सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि सरकार अंधी है, ये गरीबों को देख ही नहीं रही है, रोजगार तो दे नहीं सकती। और जो रोजगार थोड़ा बहुत बच्चों के लिए पाल पोस के अपना पाल रहे हैं, फल और दुकान खोल के उसकी भी उजाड़ दे रहे हैं। वही बात करिए, यहाँ पे 4-5 दुकानें जो आप लोग की दुकानों के बीच में थी, इनको नहीं तोड़ा गया। इनको नहीं तोड़ा गया और हमारी दुकान तोड़ी गई जो अंदर थी। मेयर साहब का जब इलेक्शन टाइम था उन्होंने कहा था हम आपको पहले आपका इंतजाम करेंगे कहीं, उसके बाद आपको हटाया जाएगा। तो कोई इंतजाम नहीं। आज मेयर साहब बिल्कुल नज़रबंद हो गए हैं, आ भी नहीं रहे हैं, वो देखने भी नहीं आ रहे हैं, ना बात करके राजी हैं। घर में ही नजरबंद कर दिया प्रशासन ने, पुलिस ने। तानाशाही रवैया हो रहा है कुछ लोगों के सारे में जो चुनाव हारे हैं और वो जबरदस्त अतिक्रमण पर कार्रवाई कराने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर अतिक्रमण एक मूल आधार माना जा रहा है व्यवस्था को सुधारने का, तो ठीक है, अतिक्रमण आपको हटाना है। मेरा सुझाव ये है कि शुरुआत सुमित्र देश के घर से और फिर उसके बाद जितने पूर्व वर्तमान विधायकगण, क्योंकि सबके निवास स्थल हल्द्वानी में है, पूर्व वर्तमान सांसद, पूर्व वर्तमान नगर निगम नगर पालिका चेयरमैन, जो ये नेतागण हैं, पहले इनके घर की नाप ली जाए। जो उनका अतिक्रमण है पहले उसे तोड़ा जाए। उसके बाद जो लोग मैं देख रहा हूँ कि गरीबों के ठेले हटने से बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके खुद के घर सिंचाई गुलों के ऊपर निर्मित है। पहले उनके घरों का अतिक्रमण टूटे, उसके बाद कहीं गरीब आदमी, हिंदुस्तान गरीबों का देश है, गरीब आदमी यहाँ पे निवास करते इतने सारे। यहाँ पे आप बड़ी सुचारू व्यवस्था आप सोच रहे हैं कि अमेरिका यूरोप बना दें, एक दिन में नहीं बनता है। पहले तो गरीबी हटानी पड़ेगी। तो गरीबी तो आप हटा नहीं रहे, गरीब को हटा रहे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रायवाला में चिंतन बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अगले 20 साल की कार्य योजना और राष्ट्र निर्माण पर मंथन किया जाएगा। जहां आज देर शाम संघ प्रमुख मोहन भागवत देहरादून पहुंचेंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली सेवा की बुकिंग आज से शुरू हो गई है और केदारनाथ धाम के पट 6 मई से खुलने जा रहे हैं। टिकटों की कालाबाजारी की रोकथाम के हेतु उत्तराखंड नागरिक विकास प्राधिकरण ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और इसी क्रम में उत्तरकाशी के लिए 40 अधिकारियों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। मसूरी रोड पर एक कार खाई में गिर गई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कार में एक पुरुष व एक महिला सवार थी। बताया जा रहा है कि कार दिल्ली नंबर की थी और अनियंत्रित होने के कारण खाई में गिरी।
गनीमत रही कि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। NH 74 पर भगवान चौराहे पर भारी मात्रा में पशु मांस पाए जाने पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पशु मांस ले जाते हुए स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके चलते वहां विवाद को देखते हुए काफी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। रुक तो जाओ यार। बिल्कुल तो मानेंगे। रेस मार रहे हैं और हमारे गड्ढे पे भी जाके ये जो आज उस्मान को जानो। अरे होगा आज उस्मान। तू ऐसे 7-8 तो कट्टे हैं समय ना। अब ये देखिए आप कहीं आपको मामला दिख रहा है कि अवैध बूचड़खाने जसपुर में चल रहे हैं। यूपी के अंदर पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर सब बंद हो गए, तो अब जसपुर में चलने लगे हैं। यहाँ से सप्लाई हो रहा है मीट जगह जगह, घर घर में बूचड़खाने बन गए। अब कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ का जो LIU है, खुफिया तंत्र है, सब फेल है। यहाँ पर जो चौकी है उससे कहीं ना कहीं मिलीभगत नज़र आ रही है, जिसमें व्यापक तरीके से कार्य हो रहे हैं। तो ये प्रथम दृष्टया बिल्कुल गौ हत्या का मामला है और इस पर कार्रवाई कराने की हमारी मांग है। अब उच्च अधिकारी आ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। ये काफ़ी टाइम से ये प्रक्रिया चल रही है इनकी, और इनको कम से कम 4 से 5 बार यहाँ के जो फिजिकल बच्चे पास मतलब दौड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार इनको रोका, मना किया, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं माने। और आज इनको मौके पर पकड़ा और पकड़ने के बाद इनकी गाड़ी की चाबी निकाल के तब ये फ़ोन किया गया। हाँ, पुलिस को सौंप दिया गया है और जो कार्रवाई हम चाहते हैं कार्रवाई हो उनके खिलाफ, और जो इस काम को कर रहे हैं बिल्कुल बंद होना चाहिए। पशु का जो पेट का जो कचरा होता है, आंते वगैरह इस तरह से, उसमें उसको कैरी कर रहा था डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहीं फेंकने के लिए। तो इसमें सूचना मिली कि इसमें ये अवैध मांस है या कुछ इस तरह का। तो इसमें कुछ लोग भी एकत्रित हुए और उनके द्वारा जो है आपत्ति जाहिर की गई। तो यहाँ पर पुलिस बल पहुँचा, तो हमने वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर को बुला लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। वेटनरी डॉक्टर सैंपल ले रहे हैं और फिर उसमें सैंपल के हिसाब से जो भी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में साइबर ठगी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। काशीपुर कोतवाली में ईमेल के माध्यम से 4,20,000 व QR कोड के माध्यम से 80,000 रुपए ठगने के मामले सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन मामले के जांच में जुटी है। काशीपुर क्षेत्र में बेकाबू कार चालक ने काशीपुर स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल के बाहर खड़ी मुरादाबाद निवासी मिथिलेश देवी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। पीड़िता को उपचार के लिए काशीपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। काशीपुर क्षेत्र में गुमशुदगी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। थाना ITI में 16 वर्षीय अभिषेक पाठक व 13 वर्षीय अंकुल पाठक के लापता होने पर उनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरी तरफ थाना साबिक के घर से निकली फरहा उर्फ बबली नामक युवती के वापस न आने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। काशीपुर पुलिस ने रात के अंधेरे में मोबाइल लूटने वाले बदमाश मोहल्ला काजीबाग काशीपुर निवासी अमान पुत्र शमीम अहमद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपित ने कल रात मोहल्ला खालसा निवासी मोहम्मद अनीस पुत्र नफीस अहमद को धक्का देकर उसका मोबाइल लूटा था। किचा में अज्ञात लोगों द्वारा कांग्रेसी नेता गुलशन सिंधी पर जानलेवा हमला किया गया। गुलशन को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर चुनावी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। गुस्साए कांग्रेसी कोतवाली में जमकर हंगामा काटते हुए धरने पर बैठ गए। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आज दोपहर के बाद गुलशन सिंधी पे रोडवेज वर्कशॉप के अंदर हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गए। उनको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया और उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही। उनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट देने के तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। CCTV फुटेज उठाए जाएंगे, गाड़ी का नंबर दिया, उसकी लोकेशन तलाशेंगे और लोकेशन के हिसाब से शीघ्र से शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीमें गठित की गई हैं और टीमें रवाना की जा चुकी हैं।
3 घंटे हो गए हम लोगों को यहाँ पे कोतवाली में बैठे हुए। गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। मेरे भाई के ऊपर रोडेज बस स्टैंड के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। 15-20 लोगों ने घेर कर चुनावी रंजिश के तहत उनको बहुत बुरी तरीके से मारा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। ये पूर्व में हम लोगों को धमकी दी गई थी, जिसकी तहरीर कोतवाल में भी दी गई थी कि 15 तारीख के बाद, चुनाव के बाद आपके हम हाथ पैर तोड़ देंगे। ये उसी का नतीजा है। प्रशासन सुस्त है, प्रशासन सोया हुआ है, उनको कोई परवाह नहीं है, राजनीतिक दबाव में कार्य हो रहा है, इसके अलावा क्या है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता पार्टी के नेता गुलशन सिंधी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन लोग मारने वाले हैं, दोनों टांगें तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, कमर तोड़ दी गई और लगातार हमला। आज 2 घंटे से वो अस्पताल में जूझ रहा, कोई देखने तक नहीं गया अधिकारी, न सीओ, न कोतवाल, न एसपी, कोई गया ही नहीं देखने। इससे बड़ी दर्दनाक घटना क्या हो सकती है? कोई अधिकारी देखने तक नहीं जा रहा। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? मैं बैठा हूँ धरने पे और जब तक इन अधिकारियों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, मैं बैठूँगा। और मैं कल सुबह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूँगा, चाहे मेरे कितना भी स्वास्थ्य खराब हो। फिलहाल तो मैं बैठूँगा इस समय तक, जब तक बैठ सकता हूँ। पर कल से मैं अपना जनता दरबार छोड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठूँगा। जमराड़ी गांव से बेलगांव तक 3 किलोमीटर की रोड स्वीकृत होने के बाद उस पर कार्य भी शुरू हो चुका है। पूर्व में सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था। आजादी के 72 साल बाद भी सड़क नहीं बनी। लोकार्पण के 7 माह बाद अब कार्य शुरू हो चुका है, तो ग्रामीणों ने उसकी खुशी जताई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मिट्टी से सड़कों के गड्ढे भरने पर गुमदेश क्षेत्र के ग्रामीण लोगों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है, यदि जल्द डामर से मोटर मार्ग को सही नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। निकम्मी पीडब्ल्यूडी बार बार बोलते फिर भी मतलब है लोग समझ रहे। डीएम साहब भी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं रोड पे, फिर भी कम से कम जानना था। हम क्षेत्रीय जनता इतनी परेशान है, गुमदेश जनता बिल्कुल बहुत ही परेशान हो चुकी है। पंचसर देखा जाए, मटलग बेल्ट देखा जाए, रोसाल बेल्ट देखा जाए, रोड की हालत बिल्कुल गंभीर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ करुण जी, इस बात को आगे को बढ़ाया जाए, फिर से मतलब सरकार में दिया जाए। जो चमदेवल मार्ग है उसमें ग्रामीणों ने लोनी पर आरोप लगाया है कि जो पैच भरे जा रहे हो मिट्टी से भरे जा रहे हैं, न कि डामर से। सर, इस बारे में क्या कहना है और कब तक भर जाएगा? सर, अभी ये मेला था, मेले के उससे मिट्टी से ही भर दिए गए जहाँ कच्चा पोर्शन था, और पक्के पैच नए वित्तीय वर्ष में धनराशि प्राप्त होने पर करवा दिए जाएंगे। तो कब तक हो जाएगा सरकार? ये लगभग मई जून तक कोशिश करेंगे कि मई जून तक हो जाए। धारचूला तहसील के बलवाकोट बहुप्रशिक्षित रोड का चौड़ीकरण, कटिंग व अन्य समस्त कार्यों का आज एनके शर्मा कर्नल बीआरओ ने दोबाट में उद्घाटन किया। ये सड़क तवाघाट लिपुलेख सड़क से जुड़ेगी और इससे यातायात और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। सीमांत क्षेत्र खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते खटीमा से नवनिर्वाचित विधायक भुवन कापड़ी चिकित्सालय में धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स से मिलने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान उन्हें इस्तेमाल किया गया था, पर अब यह कहकर निकाल दिया गया है कि कोरोना खत्म हो चुका है, जिस कारणवश उनकी आवश्यकता नहीं है। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार को पक्का करना चाहिए और इनका वेतन निर्धारित कर देना चाहिए। वह इस मांग को राज्य सरकार के सामने रखेंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कोरोना का समय चल रहा था, लोग घबराकर घरों में बैठे हुए थे। परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के आदमी को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था, उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। ऐसे समय पर हमारे वो बहादुर युवा साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें, जिन्होंने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स से नौकरी निकाली गई, जिसमें ANM हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, सफाई कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, सारे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, मुझे लगता है कि इसको कहेंगे राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, लोगों के हित में नौकरी ज्वाइन करी और 2 साल तक लगातार कोरोना के बीच लोगों की सेवा करते रहे। और आज कोरोना का समय खत्म होता है तो इनको पहले तो कोरोना वॉरियर्स करके इनको सम्मानित किया जाता है और सरकार चुनाव के बाद तुरंत इन्हें नौकरी से निकाल देती है। ये सरकार की संवेदनहीनता है। अभी ये है कि अगर सरकार हमें परमानेंट नहीं करती है तब भी कोई बात नहीं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाती है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, अब लोगों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया कि कोविड ख़त्म हो गई,
तो आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें उसमें मर्ज करें, हमें नौकरी दें। अब हम पिछले 2 साल 3 साल यहाँ अपनी सेवा दिए, उसके बाद आप अचानक बोल रहे हो कि ये छोड़ के आप चले जाइए, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। अगर हम 3 साल यहाँ ना करके कहीं और करते तो हमारी लाइफ बनती, हमारा फ्यूचर। और 1.5 साल यहाँ बर्बाद करने के बाद आज सरकार ये कह रही है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। लोहाघाट नगर के लोगों ने जल संस्थान के कार्यालय को चांदमारी से नगर में शिफ्ट करने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं को 3 किलोमीटर दूर चांदमारी में पानी का बिल जमा करने जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कत होती है और पूरे महीने में सिर्फ 10 से 15 दिन में पानी आता है। यदि दिक्कत दूर नहीं हुई तो लोग जल संस्थान कार्यालय की तालाबंदी कर उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। पूरे तो उसमें मतलब बुजुर्गों और महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बिल जमा करने के, तो क्या कहना आपने इस बारे में? एक तो लोहाघाट में बहुत ज़्यादा पानी की समस्याएं हैं और औरतों को घर में काम भी होता है, वो कार्यालय दूर होने की वजह से एकदम से रिपोर्ट वगैरह करने जा नहीं सकती हैं और बिल जमा करने के लिए भी जिस हिसाब से बिल आ रहा है उस हिसाब से पानी नहीं आ रहा है। लोहाघाट में करीब 20 मिनट या 25 मिनट ही पानी आता है, उसमें 2-2 3-3 परिवारों को एडजस्ट करना पड़ता है और पानी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। लोग सब परेशान हैं। 1500-1600 रुपये बिल आसपास आता है 1 महीने का और पानी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम आता है। अभी केवल मार्च लास्ट हो रहा है, अभी से इतनी दिक्कत हो रही है पानी की। अब आगे जब जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी होगी उस टाइम तो बहुत हाहाकार हो जाएगा लोहाघाट में। मुझे सरकार से अपील है कि विनम्र निवेदन है, कृपया लोहाघाट में कुछ पानी की व्यवस्था कीजिए। और कार्यालय में थोड़ा सा जो हमारे नगर के समीप हो जाए तो उसमें जो महिलाएं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत दिक्कत होती है दूर ऑफिस होने पर। क्योंकि हमारी माता बहनें और बुजुर्ग हमारे इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर दूर चांदमारी जाना हो रहा है इन लोगों ने पानी का बिल जमा करने के लिए, जिसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हम जल संस्थान से बार कहने के बाद भी जल संस्थान होश में नहीं आ रहा है और जनता में भारी आक्रोश है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने CMS का घेराव किया। दरअसल सोमवार को लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया तो वहाँ किसी भी बेड पर न चादर मिली और न ही इमरजेंसी में डॉक्टर। अस्पताल की हालत देख लोग आक्रोशित हो गए और नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में CMS का घेराव कर दिया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। कहेंगे व्यवस्थाओं के बारे में? हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए हैं यहाँ पर अगर चादर नहीं बदली जाएंगी तो संक्रमण का डर हर समय बना रहेगा। स्वच्छता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पेशेंट कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर जो है जिनको समय समय पर आना चाहिए वो जो है समय से नहीं आ रहे हैं, ये जो है खेदजनक है। हम इस हॉस्पिटल के स्टाफ से निवेदन करेंगे कि आप जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो आपको यहाँ की स्थानीय जनता भी आपको हर समय सहयोग करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी चीज़ है ना ये उप जिला चिकित्सालय जिसको बोला जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। आज हम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि मरीजों के बेड पे जो न तो यहाँ पर आपकी बेडशीट पड़ी हुई है और नहीं यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था है। ऑक्सीजन के खाली इन्होंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए गए हैं, पाइपलाइनें बिछा रखी हैं, इनमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। न कि यहाँ पर इनके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर किससे बात की जाए, मतलब पूरी अव्यवस्था है। आज कराने लाए पेशेंट को तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? मेरे को तो बहुत दिक्कतें मिली, ना यहाँ पे चादर की कोई सुविधा है, ना यहाँ पे कोई डस्टबिन है, ना कस्टमर हमारे पेशेंट कोई किसी को लाते हैं तो हमें कोई देखने को कोई ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। इन दिनों बाघ की दहशत से पूरा हल्द्वानी शहर थर-थर कांप रहा है। दमुआ दुंगा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बाघ ने दहशत फैला रखी है और कई लोगों को घायल भी कर दिया है। अब बाघ हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित धनपुरी गांव में गेहूं के खेतों में घूमता दिखाई दे रहा है। वन विभाग को सूचना दे दी है, वन विभाग प्रयासरत है परंतु अभी तक बाघ पकड़ा नहीं गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।